अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे। इब्लीस का मतलब होता है इंतहाई मायूस। जन्नत से निकाले जाने के बाद वो हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो गया था, इसलिए उसको इब्लीस के नाम से जाना जाता है, वरना उसका असल नाम अज़ाज़ील था। ये जिन्नातों में से था। अपने रब ताला की फरमाबरदारी से निकाल कर ये इब्लीस के नाम से जाना गया। इब्लीस को उसके गुरूर और तकब्बुर की वजह से जन्नत से निकाला गया था। जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनमें रूह फूकी, तो अल्लाह पाक ने सारे फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। ये सजदा इबादत का नहीं बल्कि इज्जत और एहतराम का सजदा था। फिर सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, हमने तुम्हारी शक्ल बनाई और तुम्हें पैदा किया। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। आगे आयत में आता है, अल्लाह ने फरमाया, जब मैंने तुझे हुक्म दिया था तो तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका? इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से पैदा किया है। वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। उसके आगे अल्लाह ताला इब्लीस से फरमाते हैं, तू यहाँ से निकल जा। तुझे यहाँ तकब्बुर यानी घमंड करने का कोई हक नहीं। निकल जा, बेशक तू जलील लोगों में से है। इब्लीस ने कहा, मुझे उस दिन तक मोहलत दो जिस दिन लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक तुझे मोहलत दी गई है। फिर इब्लीस ने कहा, जिस तरह तूने मुझे गुमराह होने दिया, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इंसानों के लिए बैठा रहूंगा। फिर मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊंगा और तू उनमें अक्सर को शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। ऐसे ही अल्फाज अल्लाह ने कुरान में कई जगह फरमाया है। एक मुकाम पर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। उसने कहा, क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है? अगर तू मुझे कयामत तक मोहलत दे दे तो मैं चंद लोगों के सिवा उसकी औलाद को गुमराह कर डालूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, उनमें से जो तेरी पैरवी करेगा तुम सब की सजा जहन्नम है। इनमें से तू जिसे भी अपनी आवाज़ के साथ बहका सकता है बहका ले। मैं बताती चलूं कि यहाँ पर वो आवाज़ का जिक्र किया गया है जैसे गाना, चुगली, गाली, गुस्से में चिल्लाना, जिससे नुकसान के सिवा और कुछ नहीं होता। और उन पर अपने सवार और पैदल लश्कर चढ़ा ला, मतलब अपने सभी साथियों को ले आ। अपना हर दांव, हर तरकीब, हर हथियार इस्तेमाल कर ले। जो कुछ भी तू करना चाहे कर ले। उनके माल, उनके औलाद में शरीक हो जा। ये वही माल है जिसके पीछे आपने अपनी आखिरत, अपना नमाज, अपनी सुकून सब कुछ भुला बैठे हैं। और उन्हें दिल बहलाने वाले वादे दे, दुनिया की रौनकें, ख्वाहिशात और बुरे आमाल को खूबसूरत बनाकर दिखा। जिना, लोन जैसे हराम चीज़ों को अच्छा दिखाना। उन्हें गलत ख्वाहिशात दिला और जन्नत, दोज़ख और दोबारा जिंदा ना होने जैसी बातें कहकर गुमराह कर। लेकिन अल्लाह ताला ने साफ फरमाया, यकीनन मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई काबू नहीं चलेगा। इब्लीस के वादे सिर्फ धोखा और फरेब होते हैं, जबकि अल्लाह ताला के नेक और मुखलिस बंदे उसकी हिफाजत में रहते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अल्लाह हिदायत देगा तो मिल जाएगी। बेशक अल्लाह हिदायत देता है, लेकिन उन्हीं लोगों को जो कोशिश करते हैं, जो अपने ख्वाहिशात से लड़ते हैं, अपने दिल से लड़ते हैं, गुनाहों से बचते हैं और नेकी के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने उस पर यानी इब्लीस पर बहुत से फजल, करम और एहसान किया था और उसे बुलंद मर्तबा तक पहुंचा दिया था, लेकिन उसने अल्लाह की इस नेमत की कदर न की। तकब्बुर यानी घमंड और नाफरमानी का रास्ता इख्तियार यानी चुन लिया। हमारे प्यारे आका नबी पाक ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल होने के काबिल नहीं जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर यानी घमंड हो। जो शख्स अपने कपड़ों, अपने मकान या अपने कबीले पर फख्र करता है, उसे अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है। गुनाहों की जड़ घमंड है, इसलिए हर मोमिन को चाहिए कि वो इससे बचे। ये था इब्लीस की कहानी। मैं सोचती हूँ, क्या कभी इब्लीस ने अल्लाह से अपनी गलती की माफ़ी मांगने की कोशिश नहीं की? क्योंकि अल्लाह तो माफ़ करने वाला मेहरबान है।
अगर आपको भी ऐसा ख्याल आता है तो कमेंट में यस लिखें और मुझसे जुड़े रहें। अगर आपको दुनिया से आखिरत और आदम से नबी तक हर चीज़ के बारे में जानना है तो मुझे फॉलो करते रहें। इंशाअल्लाह हम आपको आसान अल्फाजों में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।